हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडियो एजुकेशन पॉइंट। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए आए हैं या ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम आपके लिए लेकर आए हैं एजुकेशन पेपर 2 से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट MCQ। तो चलिए आज की वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। अगर आप नेट JRF से संबंधित प्रिपरेशन कर रहे हैं या एजुकेशन पेपर 2 की प्रिपरेशन में लगे हैं तो आप इस चैनल पर काफ़ी सारी वीडियो अपने पेपर से रिलेटेड देख सकते हैं। नेट एजुकेशन के ऊपर कोई भी वीडियो बनानी है एजुकेशन पेपर 2 के ऊपर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। हम उसी टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे एज पर योर रिक्वेस्ट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए गुड पीस ऑफ रिसर्च इज द प्रोडक्ट ऑफ। शोध का एक अच्छा टुकड़ा उत्पाद है, यानी कि जो एक अच्छी जो रिसर्च होती है वो किसका प्रोडक्ट होता है, ये पूछा गया है। ठीक है, ये पेनिट्रेटिंग एंड एनालिटिकल माइंड का, या फिर कलेक्टिव स्कॉलरशिप का, या फिर वर्क इन ए गुड रिसर्च लाइब्रेरी, या फिर टच ऑफ जीनियस एंड लक। देखिए ये पूछता है आपसे कि अगर आपने अच्छी रिसर्च की है तो वो किसका परिणाम हो सकता है। ठीक है, कि आपको जो स्कॉलरशिप मिली है उसका परिणाम हो सकता है, या फिर आपने जो अच्छे से दिमाग लगाया है, ठीक है, आपने कंसंट्रेशन करके और अच्छे से जो अपने दिमाग को इस्तेमाल किया है, या फिर आपने लाइब्रेरी में अच्छा काम किया है, या फिर मतलब कि जीनियस टच है और आप काफ़ी लक्की हैं। ठीक है, बाई लक आपकी रिसर्च काफ़ी अच्छी हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, बाई लक कोई रिसर्च इतनी अच्छी नहीं होती है। हम जब रिसर्च एक अच्छी रिसर्च करते हैं तो वो किसका प्रोडक्ट होगा, वो आपका जो प्रोडक्ट होगा ए पेनिट्रेटिंग एंड एनालिटिकल माइंड का, कि आपने जो है बिल्कुल ध्यान लगा करके और विश्लेषण करके जो है रिसर्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिसर्च इज कंडक्टेड ऑन द पर्पज ऑफ थ्योरी बिल्डिंग। थ्योरी बिल्डिंग के लिए जो कौन सी रिसर्च की जाती है, सिद्धांत निर्माण के उद्देश्य से कौन सा शोध किया जाता है, एक्शन रिसर्च की जाती है, अप्लाइड की जाती है, फंडामेंटल की जाती है, या फिर नन ऑफ दीज। देखिए फ्रेंड्स, थ्योरी बिल्डिंग की जब भी बात आती है तो वो हमारी फंडामेंटल रिसर्च होती है। फंडामेंटल रिसर्च के द्वारा जो बिल्ड की गई थ्योरी है उनके ऊपर आगे वर्क करना या उनको कहीं पे यूज़ करना हमारी अप्लाइड रिसर्च कहलाती है। जैसे कि फंडामेंटल रिसर्च के बेस पे हमारी जैसे कि इंटेलिजेंसी की थ्योरी है, जैसे लर्निंग की थ्योरीज है, ये डेवलप की गई हैं। ठीक है, फिर आगे हम फर्दर इनको जब कहीं पे यूज़ करते हैं और आगे की रिसर्च करते हैं तो वो हमारी अप्लाइड रिसर्च कहलाती है। एक्शन रिसर्च जो होती है करंट के सिनेरियो के अंदर काम करती है, प्रेजेंट में कोई प्रॉब्लम होती है तब ये वर्क करती है, तब हम एक्शन रिसर्च परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक अनुसंधान की एक विधि, एक्सपेरिमेंटल है, सर्वे है, एथनोग्राफी है, या फिर नन ऑफ दिस। देखिए फ्रेंड्स, जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है इसके अंदर हम जो है न्यूमेरिकल डाटा को इकट्ठा नहीं करते हैं। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं नो न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि क्या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर न्यूमेरिकल डाटा होता है। यस, एक्सपेरिमेंटल के अंदर न्यूमेरिकल डाटा होगा तो ये क्या है, आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं हो सकती। उसके बाद सर्वे के अंदर भी न्यूमेरिकल डाटा होता है तो ये भी आपकी जो है क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं हो सकती। इसके बाद बचती है आपकी एथनोग्राफी। एथनोग्राफी नृशंस विज्ञान, ये आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च है क्योंकि यहाँ पे आप न्यूमेरिकल डाटा नहीं इकट्ठा करते हैं, आप किसी कल्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो एथनोग्राफी आपका जो है क्वालिटेटिव रिसर्च का एग्जाम्पल है। तो मेनली क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में डिफरेंस आपको पता होने चाहिए कि जो क्वांटिटेटिव यानी कि क्वांटिटी से ही पता चलता है कि आपको न्यूमेरिकल डाटा को इकट्ठा करना पड़ेगा, क्वालिटेटिव के अंदर नो न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है, जैसे कि आप जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है उसके ऊपर स्टैटिकल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर मतलब काफ़ी कम क्वालिटेटिव रिसर्च ऐसी होंगी जिसके ऊपर हम स्टैटिकल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। बाकी बहुत सारी जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है उसके अंदर हम कोई भी स्टैटिकल एनालिसिस परफॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, ना ही क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हम मतलब कि हाइपोथेसिस भी यहाँ पे मोस्टली रिसर्च के अंदर हाइपोथेसिस भी नहीं बनती है, और जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है उसके अंदर हाइपोथेसिस बनती है। क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर क्या होता है, वेरिएबल भी नहीं होते हैं। ठीक है, और क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर आपके वेरिएबल, तो काफ़ी सारे डिफरेंसेस है, उसके बेस पे आपको पता चल जाता है कि कौन सी रिसर्च क्वालिटेटिव है, कौन सी रिसर्च क्वांटिटेटिव है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पजेज डिमांड्स एक्शन रिसर्च। कौन से जो पर्पज है वो डिमांड करते हैं एक्शन रिसर्च की। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य कार्रवाई अनुसंधान की मांग करता है। डेवलपिंग ए थ्योरी,
सोल्विंग ए टीचिंग लर्निंग प्रॉब्लम इन क्लासरूम, या फिर राइटिंग ए रिपोर्ट, या फिर टेस्टिंग ए थ्योरी। देखो, जब आप थ्योरी डेवलप करते हैं, यानी कि एक सिद्धांत का आप विकास करते हैं, तो आपकी कौन सी रिसर्च होती है? फंडामेंटल रिसर्च होती है, जिसको हम पहले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमारा था सोल्विंग ए टीचिंग लर्निंग प्रॉब्लम इन क्लासरूम। बिल्कुल एक्यूरेट आंसर इसका यही रहेगा, यही इसका आंसर है कि कक्षा में शिक्षण अधिगम की समस्या का समाधान करना। ठीक है, एक्शन रिसर्च इसी चीज की डिमांड करती है। उसके बाद आपका आता है रिपोर्ट राइटिंग, की रिपोर्ट को लिखना। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग से ऑलमोस्ट सभी रिसर्च में ही होता है कि जब आप रिसर्च वर्क कर लेते हैं तो आप डिसर्टेशन, थीसिस या सिनॉप्सिस जो भी लिखते हैं तो आपका रिपोर्ट राइटिंग के अंदर आता है। टेस्टिंग ए थ्योरी का मतलब होता है किसी भी थ्योरी को टेस्ट करना। तो टेस्टिंग ए थ्योरी आपका जो अप्लाइड रिसर्च के अंदर होगा। तो देखिए, यहाँ पे एक्शन रिसर्च की बात पूछी गई है, तो एक्शन रिसर्च का आंसर आपका जो है राइट आंसर आपका बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स अकर्स इन विच रिसर्च। देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को डिटरमाइन कर रहे हैं। ठीक है, वो कौन सी रिसर्च में होता है, यानी कि दो या दो से अधिक चरों के बीच का जो संबंध का निर्धारण है वो कौन से अनुसंधान में होता है? सर्वे रिसर्च के अंदर होता है, या फिर एक्शन रिसर्च में होता है, या फिर कोरिलेशनल रिसर्च में होता है, या फिर केस स्टडी के अंदर होता है? देखिए फ्रेंड्स, सर्वे रिसर्च के अंदर आप किसी भी जिस भी फील्ड में आप स्टडी करते हैं उससे रिलेटेड डाटा को इकट्ठे करते हैं फील्ड में जाकर के। ठीक है, एक्शन रिसर्च आपका क्या होता है, जैसे कि आपको बता ही दिया है कि ये करंट सिचुएशन के अंदर जो है प्रॉब्लम को सोल्व करने के काम आता है, जिसको हम उसी टाइम पे अप्लाई कर सकें, वो आपका एक्शन रिसर्च में आएगा। उसके बाद कोरिलेशनल जो रिसर्च होती है, यहाँ पे आप क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, केस स्टडी रिसर्च करती है। केस स्टडी ये जो होती है एक तरह की इस ऐसी केस स्टडी होती है जिसमें आप या तो किसी छोटे ग्रुप के ऊपर परफॉर्म करते हैं, ठीक है, या किसी इंडिविजुअल की केस स्टडी करते हैं, या किसी ऑर्गेनाइजेशन की करते हैं। तो केस स्टडी के अंदर ये चीजें शामिल होती है जिसके अंदर आप डीप स्टडी करते हैं एक ही चीज के बारे में, या तो वो स्मॉल ग्रुप, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 5 से 6 लोगों का जो ग्रुप है उसके ऊपर भी आप एक केस स्टडी परफॉर्म कर सकते हैं, उसकी पूरी की पूरी जो डिटेल है वो आप करते हैं। केस स्टडी को यहाँ पे कोई जो पुलिस वाले केस होते हैं उससे रिलेटेड, या फिर जो कोई कोर्ट के केस रिलेशन में हम नहीं देखते हैं। ठीक है, केस स्टडी हमारी एक तरह की किसी भी केस को, मतलब किसी भी केस का अध्ययन करना, और वो केस एजुकेशन पर्पज के लिए होते हैं। ठीक है, कि किसी भी बच्चे का, जैसे कि कोई बच्चा मेंटली रिटार्डेड है और उसके मेंटली रिटार्डेड होने के पीछे क्या कारण है, उन कारण को हम जानने की कोशिश करते हैं, उसके बैकग्राउंड में हम जाते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, करंट में किसी की रेपुटेशन ज्यादा हो गई है, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गया, तो उसके बारे में भी हम केस स्टडी जो रिसर्च है परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन सी, कोरिलेशनल रिसर्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच टाइप ऑफ रिसर्च एम्स एट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटस एंड कंडीशन एग्जिस्ट एट प्रेजेंट। वर्तमान में मौजूद स्थिति और स्थितियों की व्याख्या करने के लिए किस प्रकार के शोध का लक्ष्य है, यानी कि वर्तमान की जो प्रॉब्लम है उनकी व्याख्या, ठीक है, कौन सी रिसर्च करती है। यहाँ पे बात जो है स्टेटस की और उसकी जो भी एक्सप्लेनेशन है उसकी हो रही है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करती है, हिस्टोरिकल रिसर्च करती है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करती है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करती है। देखिए, जब हम किसी भी प्रेजेंट की जो प्रॉब्लम होती है उसकी स्टेटस और उसकी कंडीशन की जब हम व्याख्या करते हैं तो हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का यूज करते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो एक्सप्लेनेशन के काम है वो हमारे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर ही होते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर जैसा कि हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, जैसे हमारे पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। ठीक है, और जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम बार बार चेंज कर देते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर हम इफेक्ट देखते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर हम जो ऐतिहासिक तथ्य होते हैं उनके ऊपर रिसर्च करते हैं और उनका एट प्रेजेंट जो है क्या उसके अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं और कैसे जो है उनको यूज किया जा सकता है पहले की हुई रिसर्च को। तो इस तरह से हिस्टोरिकल रिसर्च में हिस्टोरिकल फैक्ट्स को लेकर के या पहले जो बीती हुई बातें हैं, अतीत की बातें हैं, उनको लेकर के रिसर्च होती है। और जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है वो भी जो है एक तरह से एक्सपेरिमेंटल टाइप की रिसर्च होती है, लेकिन यहाँ पे जो है फुली इसको एक्सपेरिमेंटल भी आप नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन सी, यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेरिएबल दैट द रिसर्चर डेलिबरेटली मैनिपुलेट्स और चेंजेस इज कॉल्ड। वह चर जिसको शोधकर्ता जानबूझ करके हेरफेर करता है या बदलता रहता है उसको क्या कहलाता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, कंट्रोल वेरिएबल होता है, या फिर इंटरवेनिंग वेरिएबल होता है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी एक बार डिस्कस किया है कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है उसके अंदर 2 टाइप के वेरिएबल होते हैं,
ठीक उन्हीं वेरिएबल की यहाँ पे बात हो रही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, राइट आंसर इसका रहेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जो शोध करता है वो जानबूझकर क्या करता है, चेंज करता रहता है, फिर उसमें करता है। क्यों? कि ताकि वो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर उसका इफेक्ट देख सके। ठीक है, कंट्रोल वेरिएबल वो होते हैं कि जिनको कोई भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता। जैसे कि हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, कंट्रोल ग्रुप होता है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, लेकिन कंट्रोल ग्रुप को हम एज इट इज रखते हैं, वो जैसा है उसको वैसा का वैसा ही रखते हैं, तो कंट्रोल वेरिएबल भी वैसा का वैसा ही होता है। उसके बाद इंटरवेनिंग वेरिएबल होता है, जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में काम करता है, ये आपका होता है इंटरवेनिंग वेरिएबल। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ए ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वेरिएबल विच इम्पैक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, वह चर जो स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच संबंध को प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है। ठीक है, कौन सा होगा? कन्फाउंडिंग वेरिएबल होगा, कंट्रोल वेरिएबल होगा, एंटीसीडेंट वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे जो अफेक्ट करने वाला जो वेरिएबल होता है आपका, वो होता है कन्फाउंडिंग वेरिएबल। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कंट्रोल वेरिएबल के बारे में पता ही है। जो एंटीसीडेंट वेरिएबल है इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।